हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है किस व्यक्ति का अहंकार घमंड टूटते हुए नजर आ रहा है। कौन व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने अपनी पावर, अपनी शक्ति आपको बहुत दिखाई और आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश करी, लेकिन समय उनके अहंकार को तोड़ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं समय किस व्यक्ति के अहंकार को चूर चूर कर रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द मून कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्हें झूठ बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनकी शुरुआत कह सकते हैं दिन की झूठ से ही होती है, या मोस्टली आपको यही पता है कि ये इंसान कभी भी सत्य नहीं बोल सकता, या आपको लगभग उस इंसान की बात पर ट्रस्ट नहीं है। आपको पता है इस इंसान के दोहरे व्यवहार है। मून की एनर्जी है जो अपने आप में एक एक व्यवहार को छुपा हुआ शो करना और एक व्यवहार को सबके सामने शो करना, ये चीज़ के बारे में कहता है। एक तरफ बहुत पोलाइट बताना, ठीक है, और अंदर ही अंदर पता है कि इंसान ना बोलने में बड़ा कड़वाहट रखता है, बोलने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इस बात के बारे में ये इनसिक्योर पर्सन है। ये हर किसी इंसान से ना इनसिक्योरिटी बहुत रखते हैं। मतलब मतलब एक बहुत कहता है ना, किरदार निभाने वाला इंसान है। बाहर से देखेंगे बड़े शो करने की कोशिश करेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, अंदर से वही बिखरे हुआ टूटा हुआ सा कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर ऐसा हो ना, कोई इंसान खुद की तुलना दूसरों से कभी नहीं करेगा। वो अपने आप को ये समझेगा कि नहीं, वो दूसरों से ठीक है, अपनी लाइफ में ठीक है। इनका अंदर से कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, क्योंकि अगर ये नहीं होता ना तो ये खुद की तुलना और लोगों से नहीं करते, है ना। यानी अगर किसी इंसान का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है ना, तो उन्हें अपनी लाइफ से संतुष्टि का भाव होता है, कंपैरिजन नहीं करते वो। इनमें कॉन्फिडेंस की कमी भी है। इनके साथ में अगर कोई लोग होते हैं ना, तो इनका बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, थोड़ा रूड होना, ठीक है। लेकिन अगर इनके साथ कोई नहीं हो, अकेले हो, तो इनके बात करने का तरीका बिल्कुल भिन्न होता है। ये चीज़ देखने को मिलती है, सामने से देखने को मिलती है। कई सारे लोगों ने इनके ये व्यवहार को ना देखा भी है, जांचा भी है, परखा भी है, ये भी है। बट एक बात है गाइस, कि ये मून की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर पूर्णिमा या अमावस से कोई ना कोई बात इनकी जुड़ी हुई है, ये बात है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। बाकी झूठ बहुत बोलते हैं और आपको इनकी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। ये वो इंसान है जो, कई बार होता है ना, गलतियाँ कोई इंसान खुद करे, लेकिन अगर मान लो गलती का आरोप अगर किसी पर लगाना है तो वो दूसरों पर लगाता है, उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, ये है। तो इनके बारे में ये चीज़ देखने को मिली है। दो लोग इनका बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं गाइस। अगर जैसे किसी इंसान के व्यवहार में सुधार करने की परिस्थिति आती है ना, तो ये वो इंसान है जिनके व्यवहार में एक सुधार होने की संभावना हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दो लोग इनके इर्द गिर्द में ऐसे हैं जो इन्हें ऐसे मामलों में, कहता है ना, गलती करता है कोई, तो वहां पर सपोर्ट करना। अगर कोई गलती करता है ना, तो उन्हें समझाना चाहिए। अपनों का कर्तव्य क्या होता है कि अगर कोई बंदा अपना जो है, फैमिली मेंबर जो है, या अपनी पहचान का है, गलत जा रहा है, तो उन्हें वो चीज़ समझानी चाहिए कि आप गलत जा रहे हो, आपको इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। परिवार के सदस्य होना, पहचान के होना, मित्र होना, ये ही बात को प्रमाणित करता है कि अगर कोई गलत जा रहा है आपका अपना, आप उनको रोको, आपका कर्तव्य बनता है। और अगर वो सही है तो अप्रिशिएट करो। दोनों ही बातें हैं, है ना। यहाँ पर ये ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, या इनको ऐसे ही लोग पसंद है जो हाँ में हाँ मिलाने वाले हो, चाहे वो गलत बात ही क्यों ना हो, ठीक है। और इनके इर्द गिर्द में ऐसे ही लोग हैं। अब झूठ बोलने वाले इंसान को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही बात है, ठीक है। ये चीज़ है इनके साथ। और साथ में लोग इस तरीके के मिले हुए हैं कि अगर ये गलत जा रहे हैं तो इन्हें रोकेंगे नहीं, अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल सही कर रहे हो। तो ये कहता है ना कि ऐसे में इंसान को और ज़्यादा घमंड आना, और ज़्यादा कि
मैं कुछ भी करूँ ना, लोग मेरे सपोर्ट में ही बात करते हैं, मेरी हर बात लोगों को बहुत अच्छी लगती है। इमेज को लेकर, अपनी इमेज को लेकर बड़ी सतर्कता, इसी वजह से ये क्या करते हैं कि अपने बचाव की एक स्थिति को निर्मित करते हैं। जहाँ भी गलती होती है ना, उस गलती को दूसरे पर कैसे मढ़ना है, ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। ये दूसरों की इमेज पर क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। इनके साथ यही फितरत है, अगर किसी से प्रतिस्पर्धा कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो सीधा इमेज पर ना पॉइंट उठा दो, इमेज पर कोई बात उठा दो, बात खत्म हुई, ये वाली बात है। तो ऐसे व्यक्तित्व को कमज़ोर व्यक्तित्व का इंसान कहा जाता है। एक होता है ना चुगलखोरी, गॉसिप करना, ये इनमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। बातचीत करना किसी इंसान के बारे में बिना मतलब की, मतलब बातचीत करते रहना, बोलते बहुत ज़्यादा है। और एक बहुत बड़ी बात है, जिन दो लोगों पर इनको सबसे ज़्यादा भरोसा है, वो दो लोग ही धोखेबाज है। या ऐसा कह सकते हैं कि समय और परिस्थिति अगर कभी बनी ना, तो इनके विरुद्ध में ही काम करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में मून की एनर्जी है। और मून की एनर्जी छल, धोखा, भय, इनसिक्योरिटी, है ना, एक परिस्थिति के निर्मित होने के बारे में एक ताक में रहता है कोई इंसान, कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो वो अपना छल करे, वो अपना धोखा करे, ये चीज़ है। ये इंसान ऐसे हैं जो अननेसेसरी वॉरी बहुत ज़्यादा करते हैं। अब जैसे किसी इंसान में अगर चलो प्रवृत्ति होगी ना, किसी और की लाइफ में क्यों अच्छा हो रहा है, अब किसी और इंसान की लाइफ में अच्छा हो रहा है, उसकी टेंशन, है ना, अब उनका अपना घर, अपनी खुशी, आपको क्यों टेंशन होनी, पर क्यों उनकी लाइफ में अच्छा हो गया, ये वाली चीज़ इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। कोई इंसान खुद के सुख से उतना सुखी नहीं है, अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना कि नहीं और लोगों के सुख को देख कर कोई इंसान दुखी हो जाता है। ये इंसान में एक चीज़ देखने को मिलती होगी बहुत बुरे स्तर पर, कि किसी को दुखी देख कर ना ये इंसान खुश हो जाता है, या गलत ज़्यादा बोलना किसी के बारे में, बड़े शब्द ज़्यादा बोलना किसी के बारे में, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, 100 तरीके की बात है। और इनको डर नहीं है कि आज ये बड़े बोल बोल रहे हैं, कल कौन चीज़ों का एक गलत इफेक्ट इनकी लाइफ पर पड़ेगा। डर नहीं है, डर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे वो ना कि लोगों को कर्मा के बारे में एक विचार आता है कि गलत कहेंगे, गलत बोलेंगे तो आज नहीं तो कल उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। इनको उस बात का डर नहीं है। ये इंसानों पर ना एक इंसानियत को लेकर वैल्यू इनके लाइफ में बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, इनकी नज़रों में नज़र नहीं आएगी। इंसान को लेकर वैल्यू बोलेंगे बहुत ज़्यादा, ये हो सकता है जीवों के प्रति, डॉगी के प्रति हो गया, पशुओं के प्रति हो गया, एक भाव दिखाने की कोशिश करें। इंसानियत इनके नज़र में है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा होगा ना, ये इंसान ऐसा नहीं है कि जाकर उस झगड़े को रोके या डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करे। इवन कुछ ऐसी स्थिति को निर्मित करेगा कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ तो उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। दो लोगों के झगड़े अगर ये कोई पहचान में आना, तो आपको ये बहुत डर लगता है कि अगर आपका किसी के साथ तालमेल थोड़ा गड़बड़ में चला जाए ना, इन तक बात ना पहुँचे, इस इंसान तक बात ना पहुँचे, क्योंकि ये उस बात का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं। ये आपने नोटिस किया है, ये है आपके साथ। ये इंसान ऐसा है, कहा ना, इनको थोड़ा द्वेष भाव ज़्यादा है जी। और काफ़ी सारे लोगों के साथ हो सकता है कि आपकी बनती होगी, काफ़ी पुराने इन लोगों के साथ ना आपके तालमेल को ख़राब भी किया है इन्होंने, आपके बारे में गलत कहकर वगैरह। और मैं तो एक बात कहूँगा ऐसा, कि ये सोच या ये बात जो है ना, केवल इन पर डिपेंड नहीं रहती। अगर काफ़ी लंबे समय से आप किसी को जानते हो और ये इंसान वहाँ पर जाकर गलतफ़हमी क्रिएट करने की कोशिश करता है, गलती में वो इंसान भी है, केवल इनको दोषी करने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर इतने साल से अगर कोई इंसान आपको जानता है, तो आपके व्यवहार को भी जानता है। वहाँ पर गलतफ़हमी दूर करने की एक स्थिति बनती है, पर कोई अगर गलतफ़हमी में आना चाहता है, उनकी इच्छा, है ना? पर इन्होंने कहीं से तालमेल आपके ख़राब किए हैं। बहुत लंबे समय से किसी के साथ तालमेल आपके बने हुए थे, उनके साथ तालमेल ख़राब किए हैं इन्होंने। अब दो लोग पता नहीं कौन है, लेकिन ये पक्का है कि दोनों ही लोग जो है ना, वो एक मौके की ताक में है। जब भी कभी ऐसा मौका बना ना, ये कोई ना कोई बड़ा छल कपट इनके साथ करेंगे। सोची हुई बात है, सोची हुई बात है।
ये देखो, इनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ घटनाएं घटित होके का ऐसा अनएक्सपेक्टेड, जैसे कहते हैं ना कि किसी बंदे का समय कमजोर होना, और ऐसे में कमजोर समय का फायदा उठाने के लिए लोग उठकर आएंगे देखना। ये अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी इनकी तबीयत का मामला भी है जो इन्हें वो इतना दिमाग में नहीं ले रहे हैं, ये भी बात है। लेकिन ये चीज़ पक्की है गाइस कि कुछ नेगेटिविटी इनकी लाइफ में चल रही है, कुछ प्लानिंग इनके लिए चल रही है। जैसे ऐसा इनको लग रहा है, दो लोगों के बारे में बताया जा रहा है ना, इन दो लोगों के बारे में भी मैं डिटेल लेने की कोशिश करूँगी कौन है, ताकि और गहनता से जानकारी मिल पाए। मुझे ऐसा लगता है उनको आप लोग भी जानते हो, ठीक है। इन दो लोगों पर इनको बहुत बड़ा ट्रस्ट है, और शायद उनमें से किसी की हेल्प भी करी है, क्योंकि यहाँ पर एंजल की एनर्जी इनकी खुद की और यहाँ पर एंजल की एनर्जी खुद की है। इन्होंने किसी की हेल्प करी और वही इंसान अब पलट कर इनके साथ गलत कर रहा है। ये है। कोई तहकीकात भी करने की कोशिश में है इनके बारे में। कर्मा रिटर्न तो हो ही रहा है गाइस। देखो, सुरक्षा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। संघर्ष बढ़ा दिए किसी ने इनकी लाइफ में। जैसे एक बात हो ना कि इनके साथ ही कोई खड़ा रहकर इनके साथ ही गलत कर रहा है। अब ये ढूंढ रहे हैं कि गलत करने वाला कौन है, पर समझ में ही नहीं, क्योंकि साथ में रहने वाला भी वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है गलत कौन कर रहा है। समझ रहे हो? करने वाला साथ में ही है, करने वाला खुद ढूंढ रहा है जानकर, ताकि विश्वास जो है वो बना रहे और पीठ पीछे छल भी चलता रहे। वो वाली चीज़ है, कन्फर्मेशन के साथ है। क्योंकि यहाँ पर कवच की एनर्जी, यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो यही कहती है कि नंबर 5 की एनर्जी के साथ अनएक्सपेक्टेड इस समय पर या ऐसे समय पर ना चोट पहुंचानी, जब ये निहत्थे हो या जब इनका कमज़ोर समय चल रहा हो, जब ये कुछ ना कर पाए, तो इस मौके की ताक में ये है। ये डेफिनेटली है, दो लोग हैं। ये कर्मा रिटर्न है। अहंकार क्यों ना टूटे बताओ आप। ये बनी हुई है ऐसी स्थितियाँ कि किसी इंसान का अहंकार क्यों ना टूटे। टूट रहा है अहंकार, क्योंकि ना परिस्थितियाँ ही ऐसी बनी हुई है। और ये छल कपट सामने आएगा, ज़रूर आएगा सामने, कैसे नहीं आता है। तभी देखना पूरी तरीके से एहसास होगा कि किसी के साथ गलत करने पर, किसी के साथ छल करने पर क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि अगर छल का आशय धर्म है तो छल भी धर्म है। वही चीज़ तो समय आईना दिखाता है, और यह पता चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है मून की एनर्जी, यानी फुल मून या न्यू मून के आसपास इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे इनको एक दम्भ रहता है ना, किसी को नीचा दिखाने को लेकर, किसी के को ऊट पटांग कुछ भी कह देना, उनकी इमेज पर कुछ भी कह देना। जब बात वापस इनकी इमेज पर आएगी तब पता चलेगा कि किसी को इस तरीके से ना उनका नाम खराब नहीं करना चाहिए। ये है इनके साथ। इनके इनकी लाइफ में ना, मतलब इनके घर में डॉगी हो सकता है, पेट हो सकता है। ये है, ये है। देखो, मैं ये कार्ड ना इस पर लेने वाली थी। मैंने कहा ना कि दो लोगों के बारे में पता करने की कोशिश करूंगी। 100% इन्होंने किसी की हेल्प करी है। किसी की तबीयत का मामला ऐसा रहा जहाँ पर इन्होंने अच्छी खासी किसी इंसान की मदद करी है, उनकी तबीयत को सुधार करने में उनका ध्यान रखा होगा, मदद करी होगी, हेल्प करी होगी, पैसे के आधार पर या किसी भी प्रकार से अपनी सेवा देकर जैसे तैसे। लेकिन इस इंसान ने बदले में उठ कर ना, देखो क्या कर रहा है। अब ये बिल्कुल, इन्होंने आपके साथ जिस तरीके की चीज़ें करी है, मतलब आपने भी कभी इनकी हेल्प करी है। मिरर एनर्जी किस तरीके से नजर आ रही है कि इन्होंने किसी की मदद करी, वही इंसान इनके साथ धोखा कर रहा है। इसका सेंस क्या है? इनका अहंकार टूट कर समय इनको आईना दिखा रहा है। इसका सेंस क्या हुआ सीधे तौर पर कि आपने इनकी मदद करी, लेकिन आपके साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया है। छल किया है तो वापस छल मिल रहा है, और उस छल को ना सही साबित करने की कोशिश में है कि वो तो गलत चीज़ थी ही नहीं, वो परिस्थिति की मांग थी। तो इस वजह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के वो शब्द है ना, छल का आशय आशय यदि धर्म है तो छल भी धर्म है। वो वाली बात कि इनको जो चीज़ छल करना भी धर्म लग रहा है, सही लग रहा है, झूठ बोलना भी सच लग रहा है, तो वही चीज़ें इनको रिपीट में मिल रही है, पुनः मिल रही है, मिरर एनर्जी के रूप में मिल रही है। ये है।
अहंकार तो है जी, बहुत खतरनाक अहंकार है। जैसे एक इंसान हो ना, खुद तो मेहनत करना नहीं चाहे, लेकिन दूसरों को बड़ा कहे कि आप मेहनत किया करो, आप ये क्या करो, वो क्या करो। लेकिन जब बात खुद की लाइफ पर उन सुझावों को अप्लाई करने की आएगी ना, ये इंसान वो सुझावों को अप्लाई नहीं करेंगे। ये है, अपने आप को ना मतलब बहुत सुलझा हुआ, बहुत प्रैक्टिकल, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत एक स्टेबल माइंड का इंसान जो है ये प्रदर्शित करने की कोशिश करे। उतना उलझा हुआ इंसान कोई है, बाकायदा है। वरना ऐसे गलत लोगों पर कोई इंसान ट्रस्ट ही नहीं करे, पहले ही बात में व्यवहार समझ में आ जाए। क्योंकि इनकी ऑब्जर्वेशन पावर जो है ना, ये बहुत अच्छी है, लोगों को समझने की परख बहुत अच्छी है। ऐसी चीज़ है तो ये परख कहाँ पर चली गई जहाँ पर इनको पता ही नहीं चल रहा है, या जानकर भी अनजान है कि लोग इनके साथ धोखा करने वाले हैं, या लोगों का इनके साथ झूठ बोलना एक नॉर्मल सी बात हो गई है। जैसे इनके साथ चीज़ें चल रही थी कि एक नॉर्मल सी बात हो गई, अब मैच कैसे करेगी बातें। इनको भी पेट से संबंधित परेशानी है, सामने वाले इंसान को भी पेट से संबंधित परेशानी है। ये मैच कर रही है चीज़ें, क्योंकि जो इंसान झूठ बोलता है उनके साथ ये चीज़ चलती है ना। ओवर थिंकिंग बहुत वो है, दोनों में है। इन्होंने किया है वैसा, दो लोग और जो है वो इनके साथ कर रहे हैं, उनमें भी देखने को मिल रही है। सॉरी। ये है, अहंकार बहुत ज़्यादा है, कोई पावर है इनके पास, है ना। कोई शक्ति है, पैसे को लेकर पावर है, या लोग बहुत सारे हैं, ये चीज़ है। इनको ऐसा लगता है इनके पास हर समस्या का समाधान होता है, ये जैसे तैसे करके हर समस्या का समाधान कर देंगे। ये है इनके साथ। और जैसे ये अधजल गगरी छलकत जाए, सुना हुआ है। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, बड़ा हानिकारक होता है। इनके साथ यही है कि थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी हो तो ये, इनको अगर आप कोई कुछ बताने जाओगे ना, ये पहले से कहेंगे इनको सब कुछ पहले से पता है, ये वाली बात। और अगर कोई किसी और को ये कुछ बताते हैं तो वहाँ पर एक दंभ, वहाँ पर ऐसा कि जितना प्रचार हो सके उतना प्रचार करने की कोशिश करना, क्रेडिट लेने की कोशिश करना, वो बात है इनमें। अहंकार बहुत ज़्यादा है, अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को पावरफुल समझना, स्ट्रॉन्ग समझना, ये सारी चीज़ें इनके व्यवहार में देखने को मिलती है। घमंड बहुत है, ईगो बहुत है, स्वार्थी बहुत है, ये सारे अवगुण कह सकते हैं इनमें सामने से झलकते हैं, बात करने में झलकते हैं। ये है, लोग एक बार बात करने में संकोच करते हैं, और जहाँ पर ये वाली बात हो ना कि कोई भी अनजान इंसान भी और अपना तक में अगर बात करने में संकोच करे तो समझ लो आपका व्यक्तित्व शून्य में है। सच्ची कहूँ, जो इंसान की पर्सनालिटी ऐसी है कि जहाँ संकोच उत्पन्न हो, इवन अपनों को भी, बाहर के लोगों का तो समझ सकते हैं, है ना, कि वो एक ऑरा बन गया, लेकिन अगर अपनों को भी संकोच हो ऐसे लोगों से बात करने में, तो शून्य में है सब कुछ। द स्टार। ओके, बैलेंस। मैं इस बारे में एक और कार्ड लेना चाहती हूँ, जो एक और पर्सन के बारे में, जिद्दी इंसान है। जो एक दूसरा पर्सन है वो है बहुत जिद्दी, वो कन्या राशि के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एक जैसे हो ना कि डर अंदर अंदर बहुत है, इस इंसान को डर बहुत रहता है। इस इंसान को पैसे को लेकर तनाव बहुत रहता है, पता नहीं क्यों पैसे से लगाव ज़्यादा है, या कभी ऐसे हालातों का सामना किया है जिस वजह से पैसे को लेकर ना एक माइंड में यही चीज़ वो सर्वोपरि रहती है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, वो वाली बात। और जिद्दी एक नंबर के इंसान है, एक नंबर के इंसान है। ये समय और परिस्थिति के अनुसार कहते हैं ना, इनके व्यवहार बदलते रहते हैं, इनके व्यवहार में सिमिलरिटी आपको समानता कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। आज अलग व्यवहार, कल अलग व्यवहार, परसों अलग व्यवहार, ऐसे व्यवहार में बदलाव इतने शीघ्रता से तो भगवान बचाए। सच में ये इंसान, ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता जिनके व्यवहार में एक समानता ना हो। इनके व्यवहार में समानता ही नहीं है, बड़ा ऊट पटांग कह सकते हैं, व्यवहार का धनी इंसान है। ये इंसान समझ में आता है कि इनकी कभी हेल्प करी होगी,
और यही इंसान उठकर सामने आ रहा है, ये तो अलग ही व्यक्तित्व का इंसान है। इनके व्यक्तित्व के बारे में कहा ही नहीं जा सकता। जैसे मूड स्विंग होते हैं, जैसे व्यवहार स्विंग हो रहे हैं, कमाल की बात है। विचित्र पर्सनैलिटी, विचित्र पर्सनैलिटी है सच में। और धैर्य बिल्कुल भी नहीं है इनमें, आपको धैर्य देखने को नहीं मिलेंगे। कपड़ों के कॉम्बिनेशन जो है ना, कलर कॉम्बिनेशन जो है ना, बड़े अलग तरीके के पहनते होंगे, बिल्कुल विचित्र। जैसे सोच ही अलग थोड़ी है, यूनिक नहीं कह रही हूँ मैं, विचित्र कह रही हूँ, अजीब सी कह रही हूँ, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगे। और एक नेगेटिव ऑरा है जी इनका बाकायदा, जहाँ से ना लोग थोड़ा सा एक दूरी बनाना पसंद करें। वो चीज़ें आप इनसे बहुत कम या कम से कम बात करते हो, ये है, या ना के बराबर हो सकता है बात भी नहीं करते हो। ये इंसान भी कहीं ना इनको धोखा देने की ताक में है। दो लोगों का बताया ना, ये दूसरा इंसान वो है। क्योंकि यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी, भले ये ड्रैगन की एनर्जी है, लेकिन एक गिरगिट वाली एनर्जी हो ना, वैसी फील हो रही है कि समय के आधार पर बदलना जो इनकी फितरत में है। बदलाव बहुत पसंद है, एक जैसे तरीके से रहना पसंद नहीं है, और थोड़ा वहमी टाइप इंसान होना, क्योंकि मून की एनर्जी भय को और वहम को भी बताती है। तो थोड़ा वहमी टाइप इंसान होना कि हर थोड़े थोड़े टाइम में ना वास्तु को, घर का वास्तु के आधार पर ना चीज़ों का उथल पुथल करना, सामान चेंज करना, कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में। ये जैसे कुछ लोगों की आदत में होती है कि घर में चेयर रखी हुई है, वो ना उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी बेड पड़ा हुआ तो वो उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, सामान को हेरफदल करते हैं। ये सोच, ये इनसिक्योरिटी है, ये जो है ना कि एक मेन जड़ तक नहीं पहुंचना, और दूसरी चीज़ें देखते रहना कि किन चीज़ों की वजह से हो रहा है, किन चीज़ों की वजह से हो रहा है। ये होता है ना कि गलतियों को टाला मटोला करना, कुछ नहीं तो वस्तु के आधार पर ही, जैसे इनकी फितरत में ये कार्ड बहुत गंभीरता से बता रहा है जी। तो ये चीज़ देखने को मिली। दूसरा इंसान ऐसा है, ये तो और ही ज़्यादा है, मानो ये तो खुद तो है, इससे बुरी संगत में ये इंसान फंसा हुआ है। तो अहंकार क्यों ना टूटे, और जिस दिन धोखा मिलेगा या वापस छल का जवाब छल से मिलेगा ना, पूरी तरीके से अहंकार टूटेगा और इम्बैलेंस वाली स्थिति आएगी। सच में इन दोनों लोगों की नज़र जो है ना, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को छीनने से संबंधित है, जहाँ इनको लगता है बहुत हरा भरा और सब कुछ सही है, वहाँ से हमला करना कहते हैं ना अचानक से, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी आई है वो। और तब किया जाएगा जब कमज़ोर समय होगा, या तो तबीयत का मामला होगा, या लाइफ में किसी प्रकार का बुरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा, या टॉवर चल रहा होगा ना, तब ये दो लोग जो है ना इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग चल रही है, देखो किसी की प्लानिंग चल रही है और स्टार्ट भी हो चुकी है। इनको लग रहा है इनके आसपास के लोग जो है ना वो लॉयल है, वफादार है, इतने वफादार आंख मूंद पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और ये इनको ऐसे ही नहीं हुआ है ट्रस्ट, क्योंकि झूठ बोलने वाले इंसान को दूसरे लोगों पर ट्रस्ट कभी नहीं होता, ये फितरत में होती है। पर इन्होंने, जो इनके पहचान के लोग हैं या दो लोग जिनके बारे में बात कर रही हूँ ना, इन्होंने बहुत गंभीरता से ना, बहुत प्लानिंग के साथ ट्रस्ट जीता है। सच में, जहाँ अब ना एक अंधा विश्वास होना, वैसा अंधा विश्वास हो वो बहुत जल्दी टूटेगा, क्योंकि प्लानिंग के बीज जो है ना इन्होंने बो दिए हैं, सामने से दिख रहा है। अभी इनके काम धीरे धीरे अटक रहे हैं, रुक रहे हैं। इनको लग रहा है कौन करने की कोशिश कर, साथ में यही लोग खड़े हैं। जैसे हम कभी कोई इस तरीके के सीरियल वगैरह देखते हैं ना, अपराध करने वाला वो खुद ही ऐसे लोगों के साथ घूमता है जिनके साथ अपराध हुआ है, और ढूंढने की कोशिश करता है किसने किया किसने किया, बाद में वही इंसान मिलता है। ये बिल्कुल वैसी सोच का इंसान है, मतलब इस तरीके के सीरियल वगैरह देखना या नाटक देखना इनको पसंद है। ओके, कुछ ऑफर करना चाहते हैं गाइस। थोड़ा इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी है आपकी लाइफ को ना थोड़ा और मुश्किल करने के लिए। अब हो सकता है झूठ मूठ का किसी प्रकार का ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो अहंकार तो टूट रहा है गाइस इस इंसान का, वो साफ झलक रहा है, साफ झलक रहा है। लाइफ में चीज़ें ना सही नहीं जा रही है, ये है।
टू ऑफ कप्स की एनर्जी, चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड। ओके, ये एक्चुअल में यहाँ पर बैलेंस की स्थिति है, यानी ये भी टू ऑफ कप्स की एनर्जी जैसे है। और यहाँ पर भी सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी बराबरी, यानी पक्षपात किसी के साथ। ये किसी के साथ अच्छा करना चाहे, वापस से पलट के इनके साथ वो इक्वलिटी नहीं मिल पा रही जो ये असंतुलन करती है आप मतलब इनकी लाइफ में। उस चीज़ के बारे में कहा जाता है, मतलब ये किसी के लिए कर रहे, कोई वापस पलट के इनके लिए नहीं कर रहा है, ये देखने को मिल रहा है। अब दिमाग में आ रहा है कि किसी इंसान ने, मतलब आपने इनके लिए कुछ किया होगा, लेकिन इन्होंने पलट कर आपके लिए क्या किया, वो एनर्जी दिखनी है अब इनको। ये है, यानी अभी ऐसी स्थिति में है, बाहर निकले तो जितना उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करो, उतने उस स्थिति में और ज़्यादा फंस जाना। जैसे दलदल से जिस तरीके से इंसान बाहर आने की कोशिश करता है ना, वो अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है, उसमें और जकड़ जाता है जब तक किसी की हेल्प ना मिले। अब हेल्प करने वाले ये दो लोग हैं, इनको लगेगा ये हेल्प करे, हेल्प नहीं करे, दलदल में और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि झूठ है, झूठ का जवाब झूठ से मिल रहा है। वो सच्चाई नहीं मिल पा रही, जो सच्चाई ढूंढना चाहते हैं। इनको ईमानदारी चाहिए, कहाँ से मिलेगी जब आप खुद किसी के लिए ईमानदार नहीं थे। फोर ऑफ कप्स वाली एनर्जी, जो चीज़ सही है, जो फैसला सही है उसको नहीं मानना, और जो चीज़ें गलत है वहां पर अभी भी बुद्धि चलनी, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला काम है। उल्टा काम करना, उल्टा डायरेक्शन चूज करना, जो सामने से सही दिखेगा लेकिन उसे नहीं अपनाएंगे, वहां पर भ्रम वाली स्थिति बनेगी कि नहीं ये चीज़ खराब हो सकती है ना। तो देख लो ये चीज़ें बन रही किसी इंसान की। फोर ऑफ कप्स, चीज़ें सही होने पर भी कोई इंसान उन सही चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहा है, और ना उस डायरेक्शन को यूज़ कर पा रहा है, उसका लाभ उठा पा रहा है, जो डायरेक्शन उनके लिए सही है। ये अपना आप खुद के लिए गलत रास्तों का चयन करना वो हो रहा है। जैसे कहते हैं एक गलत कर्मा किसी इंसान को और गलत कर्मा करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये बिल्कुल वही स्थिति हो गई, बिल्कुल वही हो गई। पहले हो सकता है ये थोड़ा बहुत कुछ अच्छे कर्मा वगैरह करना, ये हो सकता है, अभी इनका दिख नहीं रहा है। हो सकता है इनको किताबें पढ़ने का भी शौक बहुत ज़्यादा है, और अभी के समय में ना इनकी लाइफ में चेंजेस जल्दी जल्दी हो रहे हैं, जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, मतलब समय नहीं लग रहा है, सॉरी मतलब कम समय में जल्दी जल्दी चेंजेस होना, उसके बारे में ये है। और अभी इन दिनों में नज़र तो किसी के पैसों पर भी है, पर थोड़ा बहुत छोटा सा एक अमाउंट में कह सकते हैं पैसे को लेकर लाभ भी हुआ है, दोनों ही चीज़ें। मीन राशि भी हो सकती है, फिर से यही कार्ड है, मीन राशि भी हो सकती है ये। ये देखो संघर्ष बढ़े हुए हैं, और जो साथ में है, साथ देने वाले, लगता है कि वो संघर्ष नहीं बढ़ा रहे, वही बोझ वाली स्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हैं, वही निहत्ता करने की कोशिश कर रही है। जितनी मेहनत करें उस सारी मेहनत को पानी में डाल रहे हैं। देखो ये किसी चीज़ का सपना देख रहे हो, उस सपने को तोड़ने की कोशिश ही इनके इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं। अब सामने से ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे इनके साथ, इनके सपोर्टिव है, लेकिन सपोर्टिव नहीं है, उल्टा निहत्ता करने की ताक में है। देखो एक झुंड जो है ना, वो मीटिंग कर रहा है ना, आपस में बातचीत कर रहा है कि कैसे इस इंसान को ना परेशान किया जाए, या कैसे इस इंसान के साथ ना धोखा किया जाए। और टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी इसी के बारे में प्रूफ देती है कि बिल्कुल आपको लेकर कोई ऐसी प्लानिंग, मतलब आपको नहीं, इस इंसान को लेकर किसी किसी तरीके की ऐसी प्लानिंग बन रही है जो इन्हें वापस धोखा दिया जाएगा, या फिर इनके साथ छल किया जाएगा। 100% संभावना है। मून की एनर्जी के साथ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ जानी, टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ जानी, ये कन्फर्मेशन करती है कि इन्होंने अपनी लाइफ में, जिन्होंने आपको अपनी पावर दिखाई है, ईश्वर उनको पावर दिखा रहा है। उन्होंने खुद से अपनी लाइफ में टावर को इनवाइट किया है, और ये ब्लैक और वाइट कलर की बर्ड इनको बहुत ज़्यादा नज़र आई है, और ये सामने से ना फील करेंगे आप कि ऐसी स्थितियाँ इनकी लाइफ में आ रही है। और इस बर्ड जो दिखी ना, वो भी इनके दिमाग में रहेगी कि ये साइन इनको बार बार मिले थे, कि इनकी लाइफ में कुछ गलत होने वाला है। ये कहता है ना स्वतंत्रता किसी इंसान की छिन जानी, वो भी देखने को मिलेगा। माइंड कहता है ना कि शांति नहीं रहनी, पीस नहीं रहना,
वो बिल्कुल ऐसा है। पूरी शांति, दिमाग की, लाइफ की, पर्सनल लाइफ की स्वतंत्रता वो सब खत्म होती हुई नज़र आ रही है। कोई एक्शन लिया है उसके बारे में अवेयर नहीं रही है और उस एक्शन को लेकर भी गलत परिणाम देखने को मिलेंगे, ये भी सामने से दिख रहा है। मटेरियल लॉस गाइस, हो सकता है कि कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा कुछ खरीदा हुआ है, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी हुई है, उसको लेकर सेल करने के बारे में दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि कोई ना कोई बात को लेकर इशू चल रहा है इनके लाइफ में। उस इशू को सुधारने के लिए यह हो सकता है, कहता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बैठे बैठा है कि लगे लाभ वाली चीज है। हो सकता है इन लोगों की ही प्लानिंग हो, है ना, कि लाभ वाली चीज है, जमीन को लेकर किसी प्रकार का धोखा कर जाए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि दिख तो रहा है। और 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिख रही है, तो एक बड़ी सामान का बड़ा, या तो घर हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, कुछ और हो सकता है, जिसको परचेज करते हुए, सेल करते हुए भी नज़र आ रहा है। ये गलत में जा रहा है जी, ये गलत में है। ठीक है, वाटर साइन ज़्यादा नज़र आया है इसमें, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, और मीन राशि हो सकती है ना, या ऐसे इंसान हो सकते हैं जो एक हो ना कि सिंपैथी गेन करने वाले इंसान, कि किसी भी तरीके से अगर लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए ना, तो सिंपैथी गेन करने वाला व्यवहार करते हैं। यानी एक हो ना कि इमोशनल कार्ड जो है ना वो खेलना, वो वाली बात। दूसरों का शिकार कर लेते हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कि दूसरों के सामने इस तरीके को खुद को प्रस्तुत करना कि गलत इनके साथ हुआ है। बिल्कुल, ओके। देखो, शब्दों का तो कहा ही है कि इतने कड़वे शब्द बोलने की, कटाक्ष कर दे, किसी इंसान को घायल कर दे, ये ऐसे इंसान है। और झूठ बहुत बोलना जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप इनकी कितनी भी हेल्प कर लो, कितनी बार ही आपने, हो सकता है कि इन्हें मौके देने की कोशिश कर, जितनी बार मौके दिए हैं उतनी बार इन्होंने आपकी लाइफ में गलत ही किया है। ये कन्फर्मेशन के साथ कि वाटर साइन है, तीन तीन बार बताया आपको। ये वो इंसान है, अहंकारी बहुत ज़्यादा है, जो रीडिंग का टॉपिक ही है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है। इनको मैं ये मैंने किया, ये मैंने किया, वो वाली चीज़, कोई भी बात में ना खुद को क्रेडिट देने वाली बात, वो वाली चीज़ इनमें देखने को मिलेगी। हमेशा प्रतिस्पर्धा बहुत रहती है कि किसी को हराना है, किसी को हराना है, ये नहीं कि जीतना है, नहीं, ये चीज़ सुनने को नहीं मिलेगी। उसको हराना है, उसको हराना है, ये चीज़, उसके साथ गलत करना है, ये वाली बात, है ना, ये चीज़ देखने को मिलती है। और लोगों के लिए ना अपमानजनक शब्द बहुत काम में लेना है, जैसे इंसल्ट करने वाले शब्द बहुत काम में लेना है। दिमाग में 100 बातें घूमती है और 100 बातों को खुद ही पकाना, बेतुक की बातों को पकाना, वो वाली बात है। ठहरा वो ना, वो नजर नहीं आएगा, वो मेच्योरिटी नहीं है, भले एज कितनी भी है, पर मेच्योरिटी नहीं है इनमें। कभी भी दूसरों को आगे बढ़ता हुआ ये नहीं देख सकते हैं। जैसे वो केकड़े वाली बात होती है ना कि एक केकड़ा अगर आगे बढ़ना, या जैसे एक कहानी सुनी होगी आपने कि एक जार होता है, एक बाउल होता है, ठीक है, उस बाउल में बहुत सारे केकड़े होते हैं। एक केकड़ा अगर बाहर निकलने की कोशिश करे, दूसरा केकड़ा उसके पैर को खींच लेता, उसे बाहर नहीं निकलने देता। ये बिल्कुल कुछ वैसी फितरत के इंसान है कि कोई आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। कहा ना, ये बोलते बहुत ज़्यादा है, ये बोलते बहुत ज़्यादा है। और इनके पास एक हो सकता है कोई पुराना, जैसे रेडियो वगैरह हुआ करता था ना, वैसा कोई रेडियो इनके पास हो सकता है, कोई पुराना, बहुत पुराना, सालों पुराना कोई ऐसा सामान इनके पास है जो एक बहुत पुराने समय की याद दिलाए ना। वैसा एक ऐसा स्कूटर भी हो सकता है, जैसे पुराने टाइप का हुआ करता था ना, वैसा तो किसी पूर्वज का वगैरह किसी का हो सकता है ना। ये है इनके पास, ये है, एक वाहन है और एक रेडियो के बारे में ऐसा कुछ लग रहा है इनके पास है, कोई पुराना सामान है। ठीक है, इनको कोई ऐसी माला धारण की हुई है, या मोस्टली आप देखोगे कि इनके हाथ में इस तरीके की जो गले में पहनते हैं ना माला, ये तो गले में पहनी हुई है या हाथ में पहनी हुई है, ये देखने को मिलेगी आपको। ये पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, या कभी कभी कुछ कर्मा कर लेना, अच्छे कर्मा करना, लेकिन अभी तो इनकी स्थितियाँ ही कुछ और है। देखो दिमाग कैसा है, फॉक्स वाला, है ना,
कि अगर कोई चीज़ प्राप्त हो जाए तो ठीक है, नहीं प्राप्त हो तो उसको कैसे उसका नाम खराब करना, ये मून की एनर्जी है ना, ये इसका फॉक्स के साथ बड़ा कनेक्शन है। तो ये देखो, ये बिल्कुल व्यवहार भी बिल्कुल वैसा देखने को मिला, चालाकी वाला। इनकी चालाकी से आपको पता, आप जीत नहीं सकते, मतलब वहां तक इतना दिमाग नहीं चला सकते, ये दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं, माइंड गेम बहुत खेलते हैं, ये है। यानी मौके का किस तरीके से फ़ायदा उठाने, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। और एक चीज़ और है गाइस, किसी के काम में कैसे विघ्न डालना, जैसे किसी का शुभ काज हो या कोई अच्छा काज हो, उसे कैसे विघ्न में डालना, उसे कैसे नहीं होने देना। ना केवल विघ्न डालना, विघ्न डालने से मतलब स्थगित हो जाए, थोड़ा आगे बढ़ जाए, इनका वो हो कैसे जाए, उसको रोकना ही रोकना है, वो वाली चीज़ देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति है, द्वेष भाव बहुत ज़्यादा है। इस रीडिंग से आपको पता चला होगा वो इंसान कौन है जिनका अहंकार टूट रहा है। और देखने को आ रहा है गाइस कि कुछ लोग तो है इनकी लाइफ में जो खुद एक मौके की ताक में, कभी इनका समय थोड़ा कमज़ोर हो और वो मौके की तलाश, वो अपने मौके को पूरा करें और इनके साथ छल करे, कपट करे, तो ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल रही है और कुछ कुछ इनको आभास भी हो चुका है। तो ये वो इंसान है जिसका अहंकार टूट रहा है और प्रकृति जो है इन्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। आप निश्चिंत रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। ये न्याय बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।